नमस्कार दोस्तों, इस छोटे से दरवाजे से आज मैं इतनी बड़ी लाइब्रेरी में दाखिल हो रहा हूं, जिस लाइब्रेरी में सदियों पुरानी किताबें हैं, पांडुलिपियां हैं, चिट्ठियां हैं 500-600 साल पहले की। और इस लाइब्रेरी का नाम है, जो जगह है, शिवली एकेडमी, और ये आजमगढ़ में है। चलिए आपसे भी बात करेंगे जरा। आजमगढ़ में है, और आजमगढ़ में जो लोग आते हैं, अगर उनमें पढ़ने लिखने इतिहास में झांकने की दिलचस्पी है तो एक बार शिवली एकेडमी जरूर आते हैं। मैं भी जब आजमगढ़ आया तो मैं चुनाव के दौरान जनता का मूड समझने के लिए, लेकिन कई सालों से दिलचस्पी थी कि आजमगढ़ जाऊं तो शिवली एकेडमी जरूर जाऊं। तो आज यहां मैं हूं, मेरे चारों तरफ आपको किताबों की लाइब्रेरी, अलमीरा भरी हुई किताबें वो सब दिख रही होगी। मैंने यहाँ पूछा कि सबसे पुरानी चीज़ें कहाँ रखी गई है, और सबसे पुरानी चिट्ठियाँ या किताबें या पांडुलिपि क्या है। तो मुझे बताया गया कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ स्ट्रांग रूम में रखी गई है। स्ट्रांग रूम आप सुनते हैं बैंकों में होता है, लॉकर होता है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए जहाँ रखे जाते हैं रिजर्व बैंक में स्ट्रांग रूम होता है। लेकिन इस लाइब्रेरी में भी एक स्ट्रांग रूम है, और शिवली एकेडमी इसलिए क्योंकि इस एकेडमी की स्थापना जो अल्लामा शिबली के निधन के बाद हुआ। हाँ, 3 रोज के बाद। हाँ जी, 21 नवंबर 1914। 21 नवंबर 1914 को, और अल्लामा शिबली ने ही इस लाइब्रेरी में जो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी की बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे पांडुलिपि हो, किताबें हो, या उसके बाद की फिर चिट्ठियां हो, वो सब उन्होंने ही जुटाई। बहुत पुरानी चीज़ें उन्होंने की जुटाई हुई है, खरीदी हुई। जी जी जी, मोनिसुल अरवा जैसे एक है हमारे यहाँ मखतूता, जो जहारा का अपना जाति बोला जाता है, हम लोगों ने सुना है। उसके ऊपर उन्होंने लिखा है अपने हाथ से कि 100 रुपये में ख़रीदा नक्खास से, कबाड़िए की दुकान से, लखनऊ से। जी। तो अब ये आप लोग लाइब्रेरी से जुड़े हो शिवली एकेडमी से? जी जी। तो अब ये संक्षिप्त में, बिना भूमिका के, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आया एक बार पहले, शूट शुरू करने से पहले, तो मुझे यहाँ दिखा कि चिट्ठियाँ हैं। ये उर्दू और अरबी में है। हाँ, अरबी में है। अरबी और उर्दू भी है ना। जैसे ये है, आपको दिख रहा होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री। अब माइक आप पकड़िए इसको, और जिनको बोलना माइक शिफ्ट करिए। नेहरू जी की लिखी हुई है, अल्लामा इकबाल का है, मौलाना आजाद का है जी, हामिद अंसारी साहब, एडवर्ड ब्राउन, हामिद अंसारी साहब, लाल बहादुर शास्त्री साहब। तो जैसे नेहरू जी की भी लिखी हुई चिट्ठी, क्या लिखा हुआ है इस चिट्ठी में? ये ओरिजिनल चिट्ठी है जी? हाँ, जीरोक्स है उसका, जेरोक्स है जी। तो ये तारीख इसमें कुछ उन्होंने लिखा है कि आपका खत 3 जून का मिला, शुक्रिया। मैं 14 जून को 8 बजे या कुछ वक्त लिखा है मुकर्ररा पर, यहाँ आ रहा हूँ जी। तो ये किसको लिखा होगा नेहरू जी ने? ये लिखा उन्होंने मौलाना मसूद अली नदवी। अच्छा। जो आप ये सारी बिल्डिंगें देख रहे हैं, जिसका वो डिजाइने हैं, वो उसके माहिर थे। अच्छा, उन्होंने बनाया? हाँ जी। तो उन्होंने निमंत्रण दिया होगा, तो नेहरू जी ने जवाब दिया जी। और यहाँ मैं देख रहा हूँ सामने मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स, उसमें महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, आप यूं समझिए कोई भी शख्स हो जो बड़े से लाल बहादुर शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू, सरोजनी नायडू, प्यारेलाल जो महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए थे, सुचेता कृपलानी, आखिरी नाम उसमें आजम खां का है, जो 2014 की ये लिस्ट है, 2014 के तक बनाई गई है। उसके बाद भी लोग, राहुल गांधी भी आ चुके जाएंगे, तो आसिफ अली, तमाम लोग यहाँ आते रहे। खैर, अब जरा यहाँ की खासियत आप बताइए संक्षिप्त में, पहले समझने के लिए, क्योंकि मैं भी समझो एक लेमैन हूँ, और जो वीडियो देखे उनको समझ में आए कि क्या है यहाँ, क्या क्या किस तरह की चीज़ें हैं जो इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन वो यहीं इसी लाइब्रेरी का हिस्सा है। मौलाना शिबली का तो ये एक मतलब ख्वाब, माइक अपने मौलाना शिबली का एक ख्वाब ये था कि मतलब वो, हालांकि पूरी दुनिया उन्होंने देखी थी, हर जगह गए, कहीं भी उनको मतलब सुकून नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि इसके लिए मैं एक ऐसी चीज़ कायम करूं जिससे एक लड़के को या एक आदमी को पढ़ने लिखने की सारी चीज़ें मुहैया हो, जिसका अपना कुतुब खाना हो। माइक कैसे रखिए? जिसको मतलब उनका ये था कि मैं
एक ऐसी चीज़ कायम कर दूं कि जिससे सारी मतलब मैं फैसिलिटी उधर ही आ जाता हूँ, सहूलियत रहेगी। हाँ। फैसिलिटी मिलती रहे, मतलब एक लड़के को जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है लिखने पढ़ने की, तो इस तरह का मैं बना दूं। तो उन्होंने ये ख्वाब देखा, मतलब किया उसको कि जो है एक लाइब्रेरी हो तो हाँ, जहाँ जो है कि क्या नाम है अपना लिखने के लिए सारी किताबें, और उसको लिखे जब वो, तो जो है क्या नाम है उसको छापने के लिए एक प्रेस होना चाहिए। फिर यहीं से वो जो है उसको जो है दूसरे शहरों में मतलब पहुंचाने के लिए उनका अपना एक दफ्तर हो। अब ये जैसे लिखा है दारुल मुंसफीन की पांडुलिपियां, जी हाँ, ये क्या है इसमें? ये मैन्युस्क्रिप्ट है। जैसे ये रामायण हाँ। एक संस्कृत में है, अच्छा। उसका जो है पर्शियन इन्होंने तर्जुमा किया है, लेकिन अच्छा। उस पर कोई सन नहीं दिया है। हाँ। ये किसने किया होगा, कहीं से आया है? जी हाँ, कातिब का नाम भी नहीं है ना लिखने वाले का, मतलब तो कहीं से ये खरीदा गया होगा लाइब्रेरी के जी पास। हाँ, या तो और एक किताब देखिए वो है, वो गोल्डन पानी है उसका, वो हाँ। है जो उसको बोलते हैं हमारे यहाँ मुहज्जब और मुतल्ला है, कुल्लियात कलीम, शाहजहां के दरबारी शायर अबू तालिब कलीम की कुल्लियात। अच्छा जी, 1077 हिजरी। और इसी तरह जो है ये महात्मा गांधी जी का भी खत है, वो भी दिखा ये दीजिए। खत महात्मा गांधी प्रचार सभा की कॉन्फ्रेंस, सेवाग्राम ऊपर हाँ लिखा हुआ है। जी, तो इसमें दस्तखत है उनका। हाँ जी। क्या लिखा है इसमें इन्होंने? उन्होंने लिखा है कि 26-27 फरवरी को हिंदुस्तानी प्रचार सभा की कॉन्फ्रेंस होगी। मैं चाहता हूं कि आप इसमें तशरीफ लावें। किनको लिखा ये मौलाना सैयद सुलेमान नदवी जो इसके पहले डायरेक्टर थे सबसे अच्छा, पहले। इस शिबली एकेडमी का नाम आता है तो अल्लामा शिबली साहब का भी नाम आता है जी, अल्लामा शिबली नोमानी साहब का। जी। तो तस्वीर उनकी वहाँ मैं देख रहा हूँ सामने लगी है, यहाँ भी लगी है। तो जरा उनके बारे में कुछ जानकारी दर्शकों को दीजिए। नोमान तो वो जो हमारे एक सहाबा थे, अबू वो क्या नाम है, नोमान बिन साबित ना, नोमान बिन साबित, उनकी तरफ वो लगाते हैं निस्बत अपनी, नोमानी उससे। और वो रहने वाले बिंदवल के थे, वहीं रहते थे, लेकिन यहाँ पे उनकी पुरानी एक छावनी थी। जब वो कहीं लखनऊ, अलीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे से आते थे तो अपना उनकी हाँ एक सवारी उनको लेके आती थी बग्गी, तो यहीं आके रुकते थे। फिर यहाँ से वो अपने गांव बिंदवल जाते थे। तो वो जहाँ रुकते थे वो अभी जगह है? जी, जी, उनके वक्त जी, जी। तो उनका निधन तो 1924 में 14 में हो गया, माफ करें जी। तो उस समय उससे पहले का भी यहाँ हाँ उनकी छावनी बाकी थी ना, छावनी तो थी ही पहले। ये उनका पैर है, आप देख लीजिए 1907 में। नकली पाव जो उनका था। हाँ, उनके कपड़े वगैरह हैं सब। और क्या क्या है यहाँ? जैसे आपने कहा स्ट्रांग रूम है जी, तो थोड़ा मुझे चौंकाने वाली बात वो लगी कि ये है किसी लाइब्रेरी में स्ट्रांग रूम हो। असल में एक मरतबा मैं यहाँ चोरी हो गई। यहाँ आता हूँ और आप आइए, और उधर से कैमरा मैन रहे। ये स्ट्रांग रूम है, बंद, लॉक है, और नीचे भी लॉक है, ऊपर भी लॉक है। और जैसा कि शुरू में कहा स्ट्रांग रूम बैंक अरवा रखी हुई है। क्या रखी हुई है? मुनिसुल अरवा, जो जहारा की अपनी जाति। दुनिया में बताते हैं कि जैसा मैंने सुना है कि 3 नुस्खे हैं उसके, एक यहाँ पे है और उसको 1906 में शायद अल्लामा शिबली ने वही कबाड़िए की दुकान से खरीदा था। ओरिजिनल लिखी हुई जी, उसका आप वर्क देखेंगे तो उसमें जैसे सोना पिलाया हो। अच्छा। गोल्डन पानी, उसकी स्याही वगैरह सब जो है उससे बनाई गई है। तो खराब कागज या पन्ना टूट तो गया है, मतलब जिल्द जो थी उसकी टूट गई है, लेकिन उसके सफात वैसे ही है। और क्या है इसमें? अकबरनामा है। अकबरनामा भी जी हाँ, पूरी उनकी रुदाद है सब उसकी, वो क्या क्या दरबार लगाते थे, कैसे अपना फरमान जारी कर, और उसमें 8 तस्वीरें हैं जो अभी तक वैसे ही हैं। अच्छा, तो ये 500-600 साल 400 साल पहले की चीजें ऐसे रखी है। 1049 की है वो लगभग, हिजरी हुआ 1049। हाँ, तो वही 500। हाँ, 500 साल मान लीजिए। आपका शुभ नाम? एहसान अहमद। एहसान अहमद साहब, आप भी इससे जुड़े हो? मनीषा इंटर कॉलेज पहाड़पुर का। अच्छा। मैनेजर। ये इंग्लिश का शोभा है। ये देखिए आपको, ये जो इंसाइक्लोपीडिया सबसे पहला एडिशन यहाँ। अच्छा, एक यहाँ आपने बताया शुरू में, भूल गया मैं, आपने शुरू में बताया था कि हाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई एक चिट्ठी है जिसमें उन्होंने कुछ लिखा, इसका जिक्र आपने किया था जब मैं आया था। क्या है जरा बताइए। ये इनकी बदकिस्मती कही है कि वो कभी आए नहीं यहाँ। इसके हालांकि लाइव मेंबर थे,
एजुकेशन मिनिस्टर थे, यहाँ के लाइव मेंबर थे। लेकिन उनकी बड़ी तमन्ना थी यहाँ आने की, जब आना होता था कोई ना कोई उनका प्रोग्राम हो जाता था, ये वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ। तो उन्होंने ये एक ख़त लिखा है जो ये बहुत काबिल मतलब वो है कि दारुसन्नफ़ीन का प्रॉस्पेक्टस पहुंचा, आप मुझे इस सिलसिले में जो कुछ बनाना चाहें मंजूर है, अगर आप इसमें कोई जगह कुली की भी हो तो मैं मंजूर कर लूँगा। ये उन्होंने लिखा जी हाँ, कि कुली की जगह हो तो भी मंजूर कर लूंगा। उनकी एक स्पीच थी पार्लियामेंट में, जब उन्होंने 60,000 इसके लिए डोनेशन दिलवाया था, तो उसमें जो है बड़ा लोगों का हंगामा मचा था कि क्यों दिया गया, ये मतलब उस तरह से देखा गया था कि। और क्या क्या है यहाँ, जैसे ये सब क्या है? ये लोगों की जो किताबें छप चुकी हैं उनकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग है, जिसको मुसव्वदात कहते हैं। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है सब? ये यहाँ के जो फेलोज अब तक थे उनका नाम है। उनकी नाम है, उनके कारनामे मतलब क्या क्या उन्होंने किया। और एक तस्वीर आपको पंडित जी की भी मैं दिखा देता हूँ। ये है आपका, देखिए वो ये अल्लामा शिबली की बिल्कुल यंग तस्वीर। अच्छा, ये अच्छा, बिल्कुल ये तो फोटो लग रहा है ओरिजिनल हाँ। एकदम बिल्कुल। हाँ जी, एकदम नौजवानी तस्वीर यही। अल्लामा शिबली नोमानी। जिनके नाम पर शिबली ये। कॉलेज है, शिबली एकेडमी है जी, और शिबली इंटर कॉलेज, शिबली इंटर कॉलेज शिबली है। नर्सरी। हाँ। ये देखिए यहाँ पे पंडित नेहरू की, अब ये कब की है ये तो नहीं बता सकता, लेकिन यहीं का स्टाफ है। अच्छा, हाँ जी, वो ये कहते थे ना कि भाई जिसको जो बिरयानी खाना हो वो चले शिबली एकेडमी, है, और जिसको नहीं खाना वो डाक बंगले जाए। अच्छा, वो यहीं आते थे, यहीं के गेस्ट हाउस में ठहरते थे। अच्छा जी। नेहरू शिबली गेस्ट जी। एकेडमी के गेस्ट हाउस में हाँ रहते जी, थे। वो आज भी है। अच्छा, जी, ये देखिए लाइव मेंबरों की लिस्ट है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर मोस्ट हुसैन। डिस्टिंग्विश्ड लाइफ मेंबर्स जी। जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, मौलाना आज़ाद, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, रफ़ी अहमद किदवई, नवाब हमीदुल्लाह खां, सैयदना हुमायूं कबीर, सैफुद्दीन। जी, ये सब। अच्छा, और क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? ये एक तस्वीर बहुत नायाब है। हाँ। जो बीच में है वो यहाँ के पहले डायरेक्टर सैयद सुलेमान नदवी, अच्छा, और इधर जो मुझे छड़ी लगता है लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर जरूरत है तो लाइट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जो इधर किनारे हैं वो छड़ी लिए हुए, वो अल्लामा इकबाल जो मशहूर अच्छा, शायर, अल्लामा इकबाल साहब, और ये जो है वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी, और ये जो है अलीगढ़ के जो बानी सर सैयद हैं उनके पोते हैं सर्रास मसूद। अच्छा, और क्या है भाई साहब, आप भी बताइए कुछ खासियत। यहाँ हम लोग तो और ख़ासियत यहाँ पे जो है ट्रांसलेट हुई हैं कुछ किताबें जो थी यहाँ पे, जैसे शेरुल अजम है, फ़ारसी में हुआ था ट्रांसलेट इसका, और फ़ारसी की तारीख़, फ़ारसी शायरी की तारीख़ है शेरुल अजम, और भी कई ज़बानों में तर्जुमे इसके हुए हैं, सीरतुन नबी के हुए हैं, अल फारूक के हुए हैं, और भी इधर फिर यहाँ सैयद सुलेमान नदवी का ये टेबल था। तो ये बताओ, अच्छा इसमें पेपर वेट और ये सब पेपर वेट उस समय वगैरह का, रखा हाँ हाँ, ये सब वही हैं हो? जी। जैसा टेबल था जो छोड़ के गए थे उसी तरह सेम वही है, एज इट इज वही है जी। तो ये बताइए, जैसे जी चलता कैसे यहाँ का, इस शिबली एकेडमी ट्रस्ट है, क्या है, कैसे चलता है, क्या हाँ, तरीका है? ट्रस्ट ही है, अच्छा, ट्रस्ट ही है हाँ, जी। ये उनके कपड़े हैं जी, मलबूसात हैं अल्लामा हाँ, शिबली साहब के। जी। हाँ, उनकी याद को समेटते हुए। और ये जो किताबें यहाँ हैं, कितने हजार किताब है यहाँ? करीब 1.5 लाख के आसपास होंगी। 1.5 लाख किताबें। हाँ, तकरीबन। तो इसमें रोज आते हैं पढ़ने के लिए, या स्टूडेंट आते हैं, स्कॉलर हाँ, आते हैं, रिसर्चर आते हैं, क्या है? हाँ, रिसर्चर बेसिकली तो ये रिसर्चर्स के लिए ही है, बेसिकली रिसर्चर्स के लिए, लेकिन और भी लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ जी, जैसे स्टूडेंट वगैरह आते हैं तो कोर्स की कुछ किताबें हैं उनके। ये क्या है इस हॉल में यहाँ बैठने के लिए? यही उनकी असल थी, अल्लामा शिबली की जो सराय बोली जाती है कि अच्छा। यही था सबसे पुराना, अच्छा, यहीं रुकते थे। और यही लाइब्रेरी का बाद में हिस्सा बना सबसे पहला। अच्छा। और जब महात्मा गांधी जी आए थे हाँ। तो मगरिब की नमाज हो रही थी, हाँ। तो वहीं कुएं के पास वो बैठ गए, अच्छा, और वहीं से फिर उनको नमाज के बाद लालटेन में यही हिस्सा दिखाया गया लाइब्रेरी का। जी, तो किस साल में आए थे गांधी जिसका जिक्र कर रहे हैं? आज़ादी से पहले का है। हाँ, वो तो पहले का जी, होगा ही, हाँ जी, लेकिन साल आपको आइडिया हाँ नहीं। जी। तो ये जो इमारत है, ये जो हिस्सा है, ये कब का बना होगा ये? ये मेरे ख्याल से 1923 से पहले का है।
23 से पहले का। तो उस समय चूंकि शिबली साहब का, अल्लामा शिबली साहब 1914 में उनका निधन हो गया, जी। तो उसके बाद ये सब कौन देख रहे थे, बढ़ा रहे थे? उन्होंने अपने 3 शागिर्दों को बुलाया था, जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये मौलाना हमीदुद्दीन फराई, सैयद सलमान नदवी और एक कोई और साहब रहे होंगे, अब्दुल सलाम साहब हो सकता है। तो उन लोगों से कहा कि ये मेरी तमन्ना है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करो। ओके, तो ये है। तो इसमें कुछ खास तरह के सेक्शन है कि उधर कुछ ऐसी किताब, इधर कुछ ऐसी? नहीं, बस ऐसे ही है। सिर्फ आप पहले जो जहाँ दाखिल हुए थे वो अरबी का है सेक्शन। अच्छा, वो अरबी का है। जी, इधर से आइए देखते हुए। ये सब में क्या है? ये अल्लामा शिबली वाली अलमारी आप दिखा दीजिए। क्या 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 बोल रहे हैं? ये अल्लामा शिबली के नाम से, मतलब उनकी लिखी हुई, उन पर लिखी हुई वो सब पूरा किताबें। अलग कलेक्शन है जी। आइए बाहर आते हैं। सीरतुन नबी के बारे में बताएं। आप बता दीजिए क्या है, बताइए क्या करें। सीरतुन नबी का जो एक यहाँ पे कलेक्शन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरी किताब है। तो उसकी कुछ जिल्दें मौलाना शिबली नुमानी साहब ने लिखी थी, 2 जिल्द लिखी थी। बाकी उसका वर्क जो कंप्लीट किया सुलेमान नदवी साहब ने किया, और बहुत रिनाउंड बुक है वो। और उसका इंग्लिश में तर्जुमा भी चल रहा है, और कुछ शाया भी हुए थे, कुछ पब्लिश भी हो गए थे। जैसी लाइफ ऑफ मोहम्मद मतलब ना लिखी गई है ना लिखी जाएगी, बस वही है। तो यहाँ लोग कितने लोग आते हैं रोजाना? अभी तो थोड़ा आजकल कॉलेज बंद है इसलिए लड़के कम आ रहे हैं। लड़के आते हैं? हाँ, लड़के। तो कोई फीस वगैरह भी है? नहीं, कोई फ्री। कोई फीस नहीं? सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, तो कैसे चलता है बिना फीस के ये? बस लोगों के मदद से जब 100 साल तक चल चुका तो अब आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। सैलरी, तनख्वाह वगैरह कैसे मिलती है? वो यही की जो किताबें बिकती उगती हैं उसी से अपना एक छोटी मोटी प्रेस भी है यहाँ पे, पेपर्स भी पब्लिश होते हैं। खैर लोग हैं जो थोड़ा बहुत इधर उधर से आ डोनेशंस भी आते हैं जो जिनका अटैचमेंट है और जो इसको कंजर्व करना चाहते हैं, प्रिजर्व नहीं, करना बहुत सारे हैं जो वेलविशर हैं जो इसको फंड देते हैं। अच्छा, ये बताइए ये क्या है यहाँ टेबल पे सब क्या रखा हुआ है सब? अच्छा, ये रीडिंग रूम है। यहाँ मैगजीन वगैरह रखी जाती है, कुछ पीरियडिकल्स हैं। एंट्री करते हैं, उनसे सामान रखवा लिया जाता है, यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। पढ़िए फिर वापस करके आप जाइए। तो वो जो स्ट्रांग रूम आपने दिखाया, मेरी दिलचस्पी तो स्ट्रांग रूम में आपकी है, क्योंकि होता है स्ट्रांग रूम सुनते ही लगता है पता नहीं वहाँ क्या होगा। तो वहाँ बस वही 2-3 है, बस 4 अलमारियाँ मखतूतात की, 550 हमारे पास है मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पे, जो मतलब जैसे रज़ा लाइब्रेरी रामपुर या वहाँ पटना की जो लाइब्रेरी है उसी के मुकाबले में इसको भी देखा जाता है कि यहाँ पे कुछ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स। खुदाबख्श लाइब्रेरी है पटना में? हाँ, खुदाबख्श लाइब्रेरी, यस। तो उस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ भी पाए जाते हैं, लेकिन तो खैर गवर्नमेंट फंडेड लाइब्रेरी दोनों है। ये जो है लोग खुद फंड कर रहे हैं, डोनेशन। तो वो जो स्ट्रांग रूम है उसकी चाबी किसके पास होती है? चाबी तो रहती है लेकिन परमिशन नहीं ना है। अच्छा, परमिशन से खुलता है। जी। तो कितने पन्ने में है वो जो अकबरनामा और जहांआरा जो बोल रहे हैं? अकबरनामा मेरा ख्याल से 1000 से कम का नहीं होगा सफ़ात उसके। हम तो मुनिसिपल लेकिन अरवा उसका जो पन्ना है वो तो अब थोड़ा पुराना होके ये हो रहा नहीं, एकदम वैसे ही हालत में है। नहीं, उसको प्रिजर्व किया गया है। रिजर्व किया गया। जी। बल्कि मुनिसिपल अरवा तो शायद गई भी थी लंदन इंशोर्ड में, उसमें नुमाइश में। चलिए, तो संक्षिप्त में कितना मिनट हम लोगों ने बात की है लगभग? हाँ, संक्षिप्त में मकसद यही था कि इस लाइब्रेरी को एक बार देखें, और ये किताब, पांडुलिपियाँ और ऐसी तमाम ऐतिहासिक ऐसे दस्तावेज, चिट्ठियाँ जिसे सहेज कर कैसे रखा जाता है अलग अलग इलाकों में, देश के अलग अलग हिस्सों में, और 500 साल 400 साल बाद, 500-400 साल बाद भी वो चिट्ठियाँ या पांडुलिपियाँ सलामत हैं। और अगर इतिहास में दिलचस्पी है तो उनके लिए ये शिबली एकेडमी का ये हिस्सा इतिहास में झांकने का एक जरिया है। ये सब क्या है? ये चिट्ठियाँ सब आती है कहीं से, वो सब है? हैं भाई, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कुछ? क्या पढ़ रहे हो आप? जी, क्या कर रहे हो आप? ये मैं हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा कवर कर रहा हूँ। हिस्ट्री पोर्शन। अरे, तो हिंदी में लिख रहे हो पूरा? जी, मीडियम हमारा हिंदी है। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? अबू अरकम। अरे वाह, हिंदी में पूरा लिख रहे हो आप। विजयनगर शासक सदाशिव राय, वास्तविक शक्ति, ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है ना तो। हुसैन, निजाम शाह ने क्या किया नहीं किया, जो भी है। अच्छा,
ये कौन सी किताब है? मेडुअल इंडिया। मध्यकालीन भारत। जी। बढ़िया है। आपका क्या नाम है? जी, माय नेम इज़ मोहम्मद यूनुस। अच्छा, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। चलिए बहरहाल तो इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में, किसी और वीडियो में। और यूपी की चुनावी यात्रा अभी मेरी जारी है। आज सफ़र आज़मगढ़ में है, कल कहीं और बहुत शानदार इमारत में वैसे बना हुआ। हम इमारत के पिछले हिस्से में ये पूरी बिल्डिंग, कुआं भी देख लीजिए, अल्लामा शिबली की कबर भी है, वो भी देख लीजिए। नहीं वो आपने कह दिया, मान लिया मैंने। ये बताइए वो बिल्डिंग क्या है सामने वाली? वो मस्जिद है। अच्छा, वो मस्जिद है। और ये जो पूरी बिल्डिंग है ये बनी हुई उसी समय की है, 1927 वगैरह के जी। आसपास की। जी, 1927 लिखा है उसमें। हाँ, तो लगभग 95 साल 96 साल पुरानी इमारत है। बहुत अच्छी इमारत है, अच्छी बिल्डिंग है। तो बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।